प्राचीन काल में एक महान तपस्वी हुए जिनका नाम था ऋषि दुर्वासा। वे महर्षि अत्रि और माता अनसुया के पुत्र थे। कठोर तपस्या और महान ब्रह्म ज्ञान के कारण वे अत्यंत शक्तिशाली थे, परंतु उनके तेजस्वी स्वभाव के साथ तीव्र क्रोध भी जुड़ा हुआ था। ऋषि दुर्वासा का क्रोध साधारण नहीं था। वे क्षण भर में प्रसन्न भी हो जाते थे और क्षण भर में शाप भी दे देते थे। परंतु यह समझना आवश्यक है कि उनका क्रोध अहंकार से नहीं बल्कि धर्म की अवहेलना पर प्रकट होता था। एक बार ऋषि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर इंद्र को एक दिव्य पुष्पमाला दी। इंद्र ने उसे सम्मान पूर्वक धारण करने के बजाय अपने ऐरावत हाथी पर डाल दिया। हाथी ने माला को पैरों से कुचल दिया। यह दृश्य देखकर दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने शाप दिया, देवताओं, तुम्हारा ऐश्वर्य और तेज नष्ट हो जाए। इस शाप के कारण देवता निर्बल हो गए और असुर शक्तिशाली बन गए। तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिससे अमृत की प्राप्ति हुई। एक अन्य प्रसिद्ध कथा में ऋषि दुर्वासा श्री कृष्ण और रुक्मणी माता के अतिथि बने। रुक्मणी माता भोजन परोसने में विलंब कर बैठीं। दुर्वासा को क्रोध आ गया और उन्होंने माता को शाप देने का विचार किया, लेकिन श्री कृष्ण ने तुरंत उनके चरण धोकर वह जल स्वयं ग्रहण कर लिया। इससे दुर्वासा का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने समझ लिया कि भक्ति और विनम्रता के आगे क्रोध भी हार जाता है। ऋषि दुर्वासा की सबसे प्रसिद्ध कथा अम्बरीश महाराज से जुड़ी है। एक बार दुर्वासा ने अम्बरीश महाराज की परीक्षा ली। व्रत के पारण का समय निकलने लगा, तब अम्बरीश महाराज ने धर्मानुसार जल ग्रहण किया। इसे अपमान समझकर दुर्वासा ने शाप दिया, परंतु तभी भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। अंततः दुर्वासा को स्वयं भगवान विष्णु की शरण लेनी पड़ी और उन्हें समझ आया कि सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। कथा का संदेश: तपस्या शक्ति देती है, पर विनम्रता उसे सुंदर बनाती है। क्रोध विनाशकारी हो सकता है, चाहे वो ऋषि का ही क्यों न हो। भक्ति और धर्म के आगे कोई भी शक्ति टिक नहीं पाती।